दुनिया का कोई ऐसा मजहब नहीं है जो रंजो गम के भी माहौल देता हो, खुशियों के भी माहौल देता हो, खुशियों के माहौल में कानून देता हो। ये नबी पाक का फरमान है, मेरे उम्मतियों, अगर तुम खुश हो तब भी सीमाए इस्लाम से आगे मत बढ़ो, अगर तुम गम के माहौल में हो तब भी इस्लाम की सरहदों सीमा को तोड़कर आगे मत बढ़ना। जरा सोचो तो सही यार, मस्जिद के लिए कोई चला जाए 100 रुपए नहीं निकलेंगे, लेकिन जब बच्ची की या बच्चे की शादी है तो डीजे बजवा रहा है। और मौलाना कह रहे हैं निकाह में पैसों का लड़ लिया, डीजे फुलझड़ी है, बागबाड़ी है। लेकिन इस्लाम ने क्या कहा कि तुम अपनी खुशी और गम को इस्लामी दायरे में अदा कर। अगर इंतकाल का मामला हो तो जिनके घरों में इंतकाल हुआ और कोई घर बचा हुआ नहीं होगा तो रहने ढूंढने बैठ जाए। मुसलमान का पैसा बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती। नबी आखिर समा का दरबार लगा हुआ है, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी आखिर समा की बारगाह में सहाबा बैठे हुए, अल्लाह के रसूल के गरीब सहाबी आए, सुभान अल्लाह। नबी सरकार की बारगाह में अमीर आए तो उसको भी, गरीब आए तो उसके लिए भी। ऐसा नहीं कि अमीर के लिए मसनद है और गरीब के लिए दूर जगह है। ये नबियों के इमाम का दरबार है। सरकार ने देखा आए नबी के सहाबी और सरकार ने मुस्कुराकर अपने गरीब सहाबी से गुफ्तगू की। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। पैगंबर ने फरमाया, मेरे सहाबी क्या हाल है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप जानते ही हैं जंगल में कोई बाग बगीचा नहीं है, बस्ती में कोई झोपड़ी नहीं है रहने के लिए, सर झुकाने के लिए। बाकी सारे रंजो गम को आपकी ज़ियारत कर लेता हूँ, भूल जाता हूँ। ज़हन हाजिर रखिए, कुछ तकरीरें सुनने की और कुछ तसव्वुर में देखने की होती है। या रसूल अल्लाह, आपकी ज़ियारत की, सारे गम भूल गया। मेरे और आपके पैगंबर मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रहे थे, इतने में हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ। जोर से गुलाम जैसे सुनो, तकदीर है आपको सुननी है और दीवानों की तरह सुनना चाहिए। हम लोग सब दीवाने हैं नबी पाक में, और आला हज़रत ने हमें यही सबक दिया, सरकार तारीख शरिया ने हमें यही दर्श दिया है। मैं कुछ शेर सुना रहा था, मेरा जहन जैसे में मुंतशिर ही है कि मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुल दुहा कर दें, गमों की धूप में वो साया जुल्फे दुला कर दें, और भरी जन्नत जहां बानी अता कर दें, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। अच्छा हिबा 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 पे भरी जन्नत हिबा कर दें। बेशक बेशक नबी मुख्तारे कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दें। नबी मुख्तारे कुल, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पैगंबर अपने उस सहाबी से मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रहे। हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए। आने वाला जिब्रील अमीन जिसकी बारगाह में आए वो है रहमतुल लिल आलमीन, और कहां से आए? जिसने भेजा वो है रब्बुल आलमीन। आने वाला जिब्रील अमीन बारगाह में जिसने आया वो है रहमतुल लिल आलमीन, और जिसने भेजा वो है रब्बुल आलमीन। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जिस सहाबी साहब मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रहे हैं, आज इनके विसाल का दिन, कल इनके विसाल का दिन, कल इनकी
मौत हो जाएगी, कल इनका इंतकाल होगा, कल इनका विसार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात, अल्लाह के नबी ने ये फरमान सुना तो रहमतुल लिल आलमीन के दरिया रहमत में जोश आ गया। सुभान अल्लाह यार नबी, अरे बोलो नबी अगर चाहे किसी को जिंदगी देना जिंदगी दे सकते हैं कि नहीं? अल्लाह की अता से जिंदगी मिल सकती है उसे। नबी चाहे किसी को जन्नत देना तो अल्लाह की अता से वो जन्नत दे सकते हैं। सुभान अल्लाह, जन्नत दे सकते हैं। पैगंबर ने सुना तो नबी ने फरमाया मेरे सहाबी ये तो बताओ कोई आरज़ू तो नहीं है तुम्हारी, कोई आरज़ू तो नहीं है, कोई तमन्ना तो नहीं है, कोई ख्वाहिश तो नहीं है? अर्ज किया या रसूलल्लाह दो आरज़ू। तवज्जो है? कितनी आरज़ू? जोर से बोलो कितनी आरज़ू? दो। पहली आरज़ू सुनिए और फिर दूसरी। सरकार ने फरमाया पहली आरज़ू बयान करो और वो मौत, कल इनका मौत होना है उस पर गौर करना। सरकार ने फरमाया आरज़ू पहली क्या है? कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ मुझे नेक सीरत बीवी मिल जाए, निकाह हो जाएगा, लेकिन चूंकि मेरे पास कोई मकान तक नहीं है, झोंपड़ी तक नहीं है, मुझे लड़की कौन देगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिक्र मत करो, आमना का लाल तुम्हारा निकाह भी करवाएगा। दूसरी ख्वाहिश या रसूल अल्लाह, दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी हलवा नहीं खाया। जी ऐसे ऐसे लोग यार दुनिया से गुजरते गए, इस्लाम के लिए जिए, इस्लाम के लिए मरे और इस्लाम की बुनियादों में जिनका लहू मौजूद है और उन्होंने इस्लाम की बुनियादों को मजबूत किया। आज हम लोग तो सिर्फ गोश्त खाने के रह गए। गोश्त मिल जाए गोश्त, बस इसी में मुसलमान खुश है। अगर किसी ने बगैर गोश्त का खाना खिला दिया यार गोश्त भी नहीं था, घर में 2 दिन गोश्त नहीं बने तो घर में बच्चे परेशान। और यहाँ बात है हलवे की। जिंदगी में बेचारे ने हलवा नहीं खाया था, 2 हलवा। सरकार ने फरमाया अच्छा मेरे सहाबियों को ऐसा है जिसकी बेटी होशियार हो, जिसकी बेटी होशियार हो। वो गरीब सहाबी करने लगे यार रसूलल्लाह मेरे चचा की बेटी होशियार है। चचा को बुलाया और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैंने तुम्हारी बेटी का रिश्ता इनके साथ पक्का कर दिया। जोर से बोलो तुम्हारी बेटी का रिश्ता इनके साथ पक्का कर दिया और आज ही निकाह होना है। सरकार ने फरमाया सहाबी में हिम्मत नहीं थी, उसकी वजह आज तबीयत के मुताबिक हम चल रहे हैं। पढ़ा लिखा आदमी दाढ़ी नहीं रख रहा, उससे पूछो यार दाढ़ी है नहीं, इस्लाम के उसूल बता रहा, कह रहे मौलाना चलो दाढ़ी तो ना है। फिर बात करो नमाज नहीं पढ़ रहा, अरे मौलाना नमाजी तो नहीं पढ़ रहे। हमारा समाज और माशरा इस्लामी कानून से कितनी दूर जा रहा है। नबी पाक के ये सहाबी सरकार ने फरमाया मैंने तुम्हारी बेटे का रिश्ता इनके साथ किया। अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप मालिक को मुख्तार हैं। सुभान अल्लाह, आप मालिक भी मुख्तार भी। उन्हें मालूम था ये तो वो नबी है जिन्होंने हमसे कहा ये कुरान है, हमने कुरान माना। सुभान अल्लाह, हमने अरे बोलो कुरान किसने दिया? अल्लाह के रसूल ने तो दिया। नमाज किसने दी? रसूल पाक ने।
खान इस्लाम किसने दिया? रसूल पाक ने। मिजाज इस्लाम किसने दिया? रसूल पाक ने। सजदे का मिजाज किसने दिया? रसूल पाक ने। रुकू का सलीका किसने दिया? रसूल पाक ने। जन्नत का पता रसूल पाक ने बताया। अब तो क्या है? खुदा पाक का पता भी रसूल पाक ने। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे एक देखने वाले का कहा, एक देखने वाले का कहा मान लिया है और फिर देखे हमने तुझे खुदा मान लिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खुदा है तो हमने मान लिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आज ही निकाह होना है। वो सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मालिक है। सरकार ने फरमाया मेरे सहाबियों किसी का घर खाली है। एक सहाबी खड़े हुआ मेरा घर खाली है। इस दौर में तो गर्दन नीचे को झुका देता हूं। मेरा घर खाली है। सरकार ने फरमाया किसी के घर में कोई फालतू चारपाई हो तो उस घर में पहुंचा दो। सुभान अल्लाह। ये है एक गरीब की इमदाद भी हो रही है, मदद भी हो रही है। किसी के पास बर्तन ज्यादा हो उनके घर में पहुंचा दो। अल्लाह के रसूल ने निकाह पढ़ाया। सुभान अल्लाह है। कितना बाबरकत आदमी होगा वो जिसका निकाह रसूल पाक ने पढ़ाया। उस दौर में ये बात नहीं थी कि कितना दोगे। गाँवों में 5-5 हजार है इमामों के। एक निकाह पढ़ा तो 5 हजार ले लो। गाड़ी के साथ जो है मुरादाबाद जिले में 10-10 हजार चल रहे हैं। बड़ी गाड़ी जो चल रही है अगर वो गाड़ी दोगे तो 10 हजार इमाम साहब को देने पड़ेंगे। मगर बात खुशी के साथ देते और बात तो ऐसे हो जाए जैसे कि भाई क्या कह दिया। 20 लाख का माल लेके जा रहा मगर 5 हजार रुपए देने की तैयारी। सरकार ने निकाह पढ़ाया और हजरत उस्मान गनी से फरमाया। सुभान अल्लाह। उस्मान गनी मदीने मुनव्वरा में सबसे ज्यादा अच्छा हलवा मेहमानों के लिए अगर किसी के यहाँ बनता था तो हजरत उस्मान गनी थी। हजरत उस्मान गनी को फरमाया उस्मान अपने घर से हलवा बनवा के इनके यहाँ पहुंचवा। पहुंच गया। मगरिब का वक्त आया। मगरिब की नमाज के बाद लुकमा उठाया, मुंह के करीब लेके गए। दरवाजे पे साहिल ने आवाज दी अल्लाह के नाम पे दे दो, मैं 2 टाइम का 3 टाइम का भूखा। इतना सुनना था। नौजवान बोला बीवी अपने हिस्से का तुम खा लो, मैं अपने हिस्से का साहिल दे दिया। बीवी ने कहा मेरे शौहर तुम साहिल को दे रहे हो, तुम मुझे नहीं देखा। तुम मेरे चचाजाद भाई हो। अगर किसी कोने में मैदान के किसी हिस्से में घर के किसी आंगन में खड़े होकर जब तुम नमाज पढ़ते थे तो मैं भी अपने घर के कोने में खड़ी होकर रातों को नवाफिल पढ़ा करती थी। ए मेरे शौहर आप भी अपने हिस्से का देते हैं और मैं भी अपना हिस्सा इस साहिल को देती हूँ। आरजू थी ना, आरजू हलवा नहीं खाया उनके करीब है लेकिन वो साहिल को दे दिया। सरकार दूसरा दिन जब आया तो सरकार ने फरमाया मेरे साथियों वो कल जो साहबी का निकाह हुआ था। बोले हाँ या रसूल अल्लाह कि आज उनकी मौत का दिन था, आज उनके इंतकाल का दिन था, उनके विशाल का दिन था। लेकिन रब को उनकी वो अदा साहिल को देने वाली इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है कि अल्लाह ने उनकी मौत का हदिया वो हलवा बना दिया। तो राय खुदा में खर्च करना सदका, कभी कभी सदका जो है बूढ़ी बलाओं का सदका तो सूरतुल बला
बलाओं को टाल देता है, मौतों को भी टाल देता है। बड़ी रिवायतें मिलती हैं, लेकिन अल्लाह वो जो है अच्छी बुरी तकदीर जो है वो अल्लाह की तरफ से, फैसले रब की तरफ से। तो ये मौलाना जियाउद्दीन साहब का जो विशाल हुआ, विशाल सबका ही होना है, तो ये अल्लाह की तरफ से फरमान, रब का फैसला, और रब के फैसले के सामने रब के हर बंदे को सर झुकाना पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मौत के चूके, ऐसा नहीं है कि साहब मौत 2 साल के बाद आएगी, 10 साल के बाद आएगी, 20 साल के बाद आएगी। इसलिए हमें तैयारी करनी चाहिए। अगर ये जो हमारे यहाँ झूठ के जो जरासीम है, इन झूठ के जरासीमों को हम खत्म करें। जलसे में आए हैं दुआया जलसा, लेकिन यहाँ से कुछ लेके जाए। हसद इसे दूर कीजिए, कीना इसे दूर कीजिए, बड़ों का अदब कीजिए, छोटों पर शफकत कीजिए, और अच्छे लोगों की संगत इख्तियार कीजिए। जब आप अच्छे लोगों की संगत किए तो अच्छे लोगों की संगत की तो बात है। मौलाना याकूब एक मौलाना थे, उनके अच्छी खासी तादाद में उनके साथी आ गए। सुभान अल्लाह, आए कि नहीं आए? और अल्लाह ना करे वो किसी दूसरे लाइन के आदमी होते, जिस लाइन के वो थे उस लाइन का आदमी या तो मिंबरे रसूल पे मिलता है, मस्जिद में जाओ तो मस्जिद पे जाओ तो नबी के मुसल्ले पर मिलता है। इसलिए अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार कीजिए, बुरे लोगों से बचिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जो कहा गया है उसे कबूल फरमाए और मौलाना के दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। आमीन। कलमा शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक ऐलान कर दूं भाई साहब, हफ्ते के दिन सुबह 8 मोहल्ला अगलगा में खान बादाए आला हजरत के चश्मो चराग